मैं पूर्व सैनिक सियाराम शर्मा इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सभी के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसका मेन उद्देश्य पूर्व सैनिकों के साथ जो जॉब के ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एजेंसियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को एकत्र करने का है, हक दिलाना है। उसके लिए मेन हमारा लड़ाई है। उसके लिए हम ही सभी चारों ऑर्गेनाइज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। जो सूबेदार अपने लल्लू राम साहब हुए हैं, लाल बाबू राय साहब हुए हैं, ये सभी इकट्ठे हुए हैं कि फौजियों को हक मिल सके। किस तरह का शोषण होगा? हमारे सरकार के द्वारा एक अध्यादेश पास हुआ है जिसको GR बोलते हैं, गजट बोलते हैं। जब फौजी रिटायर होके आता है उसको रीसेटलमेंट करने के, रीएम्प्लॉयड करने के लिए एक संस्था हमारी बनाई, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। उसके अंदर क्या है, जो भी फिक्स पगार है वो मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल रहा। उसके उपरांत भी DGR के ऊपर सिर्फ पैरामिलिट्रीज, आर्मी, CISF, BSF, एयरफोर्स, पुलिस, जो ट्रेंड जिनको सिक्योरिटी के बारे में जानकारी है वो लोगों को अपॉइंटमेंट करने का है। लेकिन उसको छोड़ के सिविलियन को अपॉइंटमेंट किया जाता है। उनको पूरा पेमेंट नहीं मिलता, उनको PF नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है उनको पूरा नहीं मिलता। उनकी जगह शोषण करके सिविलियन को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। जो पेमेंट 27,000 रुपये आ जा रहा है, सिविलियन को 10,000 में रख देते हैं, तो फौजी की ज़रूरत ही नहीं। सर, ये GR आपने तो बताया DRDO के थ्रू जो होती है भर्ती, और सिविलियन इसमें किस तरह घुसते हैं? अगर जो ये आपका GR है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या है सिस्टम? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं शुरू से 70% एक्स आर्मी को उन्होंने निवास या जमीन दी है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जो जमीन पहले दी गई, जैसे आवाडांगा में लास्ट ईयर दिया, उसका परसेंटेज 1% था। 1000 लोग गए थे, उसमें बिल्कुल 97 समथिंग को मिला। उससे नहीं होता है। लेकिन अगर 200 बार ज़मीन मिले तो सारे फौजियों को, जितने भी रिटायरमेंट पूर्व सैनिक हैं, सबको सरकार ज़मीन नहीं दे सकती है, अपने भी जानते हैं। लेकिन रिहायशी प्लॉट, एक फौजी 15 साल से कम 15 साल से 32 साल तक नौकरी करता है, वो अपने परिवार में इतना लिप्त रहता है कि वो अपना खुद का मकान नहीं बना सकता। उस स्थिति में गवर्नमेंट से मेरी प्रार्थना है, हमारे ग्रुप की प्रार्थना है कि 200 बार रिहायशी प्लॉट दे, जिससे कि अपनी कॉलोनी बच सके और वहाँ पे अपने बच्चे व्यवस्थित पढ़ा सके। तो धन्यवाद। जो क्या मांगे महत्वपूर्ण है वो आप सरकार से मेरी मांगे हैं कि DGR पे जो पेमेंट नहीं मिल रहा, सिविलियन को एनरोलमेंट किया जा रहा है। एक तो मेरी मेन मांग है कि उनको पेमेंट पूरा मिले। दूसरी मेरी मांग है कि जो DGR पॉइंट पे 10% रिजर्वेशन है, एक्समैन का जो पूर्व सैनिक है उनका इंटरव्यू, टेस्ट और उनके हिसाब से क्वालिफाई किया है, सेपरेट ही उनकी भर्ती होनी चाहिए 10% की। थर्ड मेरे मांग है कि जो 200 पर बार का जो प्लॉट है, गवर्नमेंट अगर 10 एकड़ ज़मीन नहीं दे सकती तो रिहायशी प्लॉट 100 बार का दे, जो आज की डेट में ज़मीन अवेलेबल भी है, कॉलोनी बसाया जाए और उसका जो है एक्समैन का कॉलोनी बसाया जाए। आज की डेट में ज़मीन भी अवेलेबल है। उसकी मेरी मेन मांग है कि एक्समैन एक अपना घर बसा के अपना परिवार चला सके। ये जो आपने जो 200 वाला जो प्लॉट मांग रहे हैं, ये जहाँ निवास पे होना चाहिए, कहीं भी दे सकती है सरकार? गुजरात में कहीं भी एक कॉलोनी बसाए एक्समैन, कहीं भी। जब कश्मीर में बसने के लिए तैयार है तो यहाँ भी कॉलोनी मिलती है, तो जहाँ भी जगह मिले, जहाँ हमारा स्कूल विद्यालय हो, KB सेंटर बन जाए, हमारी कैंटीन बन जाए, जैसे कि नोएडा में कॉलोनी बनी हुई। शर्मा जी, इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है, अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का है। उसके बाद मैं PL दाखिल कर रहा हूँ। अगर 3 महीने में हमारा जजमेंट नहीं आता तो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए हमारी जितनी भी आर्मी की संस्था है, राजनीति से हटके सिर्फ आर्मी के वेलफेयर के लिए तैयार हैं। जैसा कि आज हमारे साथ में हुआ है, आज बीकानेर में एक बंदा हमारा सुसाइड किया है, उसके वेलफेयर के लिए हमारी संस्था हर कंट्रीब्यूशन, हर कोर्ट तक उसके न्याय मिले, उसके लिए अपने कर रहे हैं। हमारा कानूनी वकील क्या कह रहे हैं? हमारा कानूनी वकील जो GR है उसके मुताबिक हमें जो लागू है, जो GR गवर्नमेंट ने पास किया है 1971 से हमारा GR लागू हुआ है, तब से लेके अभी तक GR में जो दिया है, अपने आर्मी पर्सन एक डिसिप्लिन में रहता है,
कानून के दायरे में हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सारी भारतवर्ष की संस्थाएं जो फौजी संस्था हैं वो मेरे साथ हैं। स्टेट लेवल के अनुसार अभी हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट थोड़ा अनभिज्ञ होकर जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं सारे दे देते हैं, यहाँ तक कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं। अब उनको ड्यूटी पर चढ़ा देता है और जब उनके साथ प्रताड़ना होती है या उनको सही पे नहीं मिलता है, वो छोड़ के जाना नहीं चाहते, जो छोड़ के जाना चाहते हैं वैसी स्थिति में उनको छोड़ते नहीं, और यदि छोड़ेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट रखेंगे। जब तक पे किया उसके आएगा पेमेंट भी नहीं करेंगे, और उसकी जगह पर यही डॉक्यूमेंट पे सिविलियन को एम्प्लॉय करना है। तो ये प्लॉट की मांग करती है, इसमें क्या है, प्लॉट का क्या मामला है? केंद्र सरकार का बहुत पहले से ही प्रावधान है कि एक सर्विसमैन जो रिटायर होकर आते हैं उनको बसाने के लिए खेती की 5 बीघा 7 बीघा 10 बीघा ज़मीन जो रिमोट एरिया में है, बंजर है, सरकार की है, वह इनको इनके परिवार के पुनर्वसन के लिए इनको अलॉट किया जाए। शर्मा जी, आपका डिफेंस जो यहाँ पे चलती थी, जो एक एजेंसी चलती थी राज्य सरकार की तरफ से, उसके अंदर आप रहे हुए, तो क्या वो डिफेंस है, तो उसके बारे में बताइए, क्या बंद कर दी उसमें दिमाग? वो पहले डिफेंस सेल चलता था जिसमें गुजरात से मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो सेल ही बंद कर दिया गया, उसका कोई मीन्स नहीं है। लेकिन जो लैंड की बात है, 1971 का एक GR है, ये मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें लैंड मिलती थी। लेकिन उस सिचुएशन को आज की डेट में जो स्ट्रेंथ आर्मी की है वो ज़्यादा होने के कारण, ज़मीन कम होने के कारण नहीं मिल सकती। उस पीरियड में अपने गवर्नमेंट से ऐसा अनुरोध करना है कि अगर ज़मीन नहीं मिल सकती, लेकिन जो रिटायर फौजी आता है उसको घर बसाने के लिए 200 बार का प्लॉट मिले, ऐसा हमने गवर्नमेंट के साथ समझ रखा है। वो GR भी है कि रेसिडेंस प्लॉट भी मिलता है, उसके लिए अपने 10 एकड़ ज़मीन नहीं 200 बार ज़मीन मिले एक्समैन को और उसका घर बच सके, क्योंकि वो रिटायर होते होते घर बसा नहीं पाता, उसका कोई मकान नहीं होता, उसको 200 बार का प्लॉट मिले तो इसके बच्चों को एजुकेशन मिल सके और उसका भविष्य बन सके। अभी कश्मीर को बसाने की बात चल रही है, क्या कश्मीर जाने तैयार हो? मैं तो 10 बार लेटर लिखा है, 10 बार लेटर लिखा है कि अगर कश्मीर खाली हो रहा है, अगर नहीं रहता तो एक्समैन को वहाँ प्लॉट दे दिया जाए 10-10 एकड़, तो ये कश्मीर की समस्या ही खत्म हो जाए। इसको मैंने होम मिनिस्ट्री को 2 बार लेटर लिखा है, उसका एविडेंस मेरे पास। अगर आगे भी DGR और जो होम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपके आगे की लड़ाई क्या रहेगी? DGR से रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम से अपने इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने में लगे हुए हैं कि ये बोल देते हैं कि हमारे पास 50% रिजर्वेशन है सिविलियन का। ऐसा कोई भी लेटर मेरे को नहीं मिला। कई बार RTI किया, वो भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने इस एविडेंस को इकट्ठा किया कि कितना पेमेंट मिल रहा है, वो मेरे पास एविडेंस है कि एक्समैन का कितना पेमेंट जा रहा है। जो गवर्नमेंट को आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो बराबर DGR से वही दिखाए जा रहे हैं कि 100% हमारे पास पैरामिलिट्री है, वही आर्मड है, वही हम उनको विस्थापन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास हर चीज़ का साक्ष्य है, हर सिविलियन का हस्ताक्षर के साथ में है। और मैं तो उस सिविलियन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, ये जो दलाल वहाँ पे सिविलियन लगे हुए हैं और अधिकारीगण के प्रतिनिधित्व में जो कुछ गलत पेपर प्रोड्यूस करके और वहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि हम फौजी हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ अगर ये इंक्वायरी हुई और इसको इंक्वायरी को अपने को कराने का है तो वो अपने आई कार्ड और डिस्चार्ज बुक पुलिस को हैंडओवर कर दें, जिसके इस देशद्रोह के मामले से बच सकते हैं। इस देशद्रोह में 10 साल से कम सज़ा किसी को नहीं होगी, ऐसे कई एविडेंस। समझ आपने कहा कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट आपको नहीं लगता कोर्ट में तो कितने केस वैसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी कोरोना काल चल रहा है, कितने हमारे जब पूर्व सैनिक हैं वो शहीद भी हो जाते हैं तो परिवार, तो इसके लिए आप कितनी एक जल्दी कार्रवाई हो जाए उसके लिए क्या करेंगे आप? अपने कोर्ट में जा रहे हैं, अपने DM को कल ज्ञापन भी दे रहे हैं, कलेक्टर अहमदाबाद को अपने ज्ञापन दे रहे हैं। अगर कोर्ट से जजमेंट अपना 3 महीने में 90 दिन में नहीं मिला तो जंतर मंतर पे 1 लाख के साथ में ऑल इंडिया का 1 लाख फौजी जंतर मंतर पे होगा और हर सबूत के साथ होगा। 1 लाख आदमी अपना जो है ना जंतर मंतर पे जाने वाला है। इसमें UP MP राजस्थान हरियाणा की संस्थाएं मेरी साथ में है। और एक्चुअली संस्था हमारी जो आर्मी की संस्था है किसी पॉलिटिकल प्रेरित नहीं है, किसी धर्म से प्रेरित नहीं है, किसी समाज से प्रेरित नहीं है। फौजी का एक ही धर्म है, वो देश धर्म है। उसके लिए